मासूम बच्ची के साथ उस गली मोहल्ले का ही रिहायशी एक आदमी जो है वो ज्यादती करने की कोशिश करता है। तो फ़ौरन बाद ही हमने एफआईआर दी है। कल हमारे पास आए हैं, वो फैमिली आई थी, उन्होंने बताया कि हमारी बच्ची के साथ ही इस तरह का मामला हुआ है। गली मोहल्ले की बात होती है तो लोग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सुलह सफाई की तरफ आ जाओ। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करके अदालत को बताएगी कि इसमें हमारी फाइंडिंग ये है। हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते इसके लिए कि आप अपने केस पे डटें ना डटें। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। ऐ इब्ने आदम, क्यों तुझसे तेरी हवस ना संभाली गई, क्यों हर बार तेरे हाथों से मासूम बिनते हवा पामाली गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सनम वकास। नाज़रीन, मैं इस वक्त सब्ज़ा ज़र पुलिस स्टेशन में मौजूद हूं और यहां पर एक FIR दर्ज होती है। FIR ये दर्ज होती है कि एक मासूम बच्ची के साथ उस गली मोहल्ले का ही रिहायशी एक आदमी जो है वो ज़्यादती करने की कोशिश करता है या हुआ। अभी उस बच्ची का मेडिकल करवाने के लिए उसको भेजा गया है, तफ्तीश जारी है, केस जो है वो चल रहा है। लेकिन इस सारे केस होने की वजह क्या बनी, आखिर क्यों एक इंसान दरिंदा बन गया कि उसे मासूमियत भी नज़र नहीं आई, आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया और पुलिस के बकौल उस मुलजिम को क्या सज़ा होगी या वो बच्ची ने क्या बयान दिए, आइए चलते हैं और जानते हैं। नाज़रीन, सब्ज़ा पुलिस ने बेहतरीन कारकर्दगी करते हुए इस दरिंदा सिफ्त मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मेरे साथ मोहम्मद आजिम साहब मौजूद हैं। सर, इस केस की सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि इत्तला आपके पास कब आई थी? ये इतला के फ़ौरन बाद ही हमने एफआईआर दी है। कल हमारे पास आए हैं, वो फैमिली आई थी, उन्होंने बताया कि हमारी बच्ची के साथ ही इस तरह का मामला हुआ है। फ़ौरन ही एफआईआर दी गई और फ़ौरन ही एक्शन करके हमने बंदा रिकवर किया। FIR नामजद दी थी उन्होंने, उन्हें पता था कि ये मुलजिम है, ये शक की बुनियाद पर कहा था? नहीं, बच्ची ने बताया था कि मेरे साथ इस बंदे ने ये हरकतें की हैं, तो उस बिना पे हमने वो नामजद एफआईआर दी है। नामजद ही उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। नामजद एप्लीकेशन थी। सर, मुलजिम पकड़ लिया आपने, तो मुलजिम ने एतराफ़ कर लिया है कि वो इस तरह की हरकत उसने की है या कोशिश कर रहा था, या क्या बयान दिया उसने? जी, उसको गिरफ़्तार कर लिया, अभी इंटरोगेशन जारी है। इंटरोगेशन। तो सर, क्या समझते हैं आप कि अगर उस मुलजिम ने इस तरह की हरकत की है, चूँकि बच्ची की उम्र बहुत कम है उसके साथ, तो इस चीज़ को पुलिस को सॉर्ट आउट करने में कितना टाइम लग जाएगा, या इस मुलजिम पे अगर दफ़ा लगेगी तो कौन सी लगेगी? अभी फ़िलवक़्त तो हमने 377 PPC के ज़रिए इस पर कार्रवाई की है। मज़ीद इसका जो अभी मेडिकल हो रहा है, मेडिकल के बाद इंशाल्लाह जो भी बनेगा, जो भी इसकी फ़र्दर कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। बच्ची की हालत किस तरह की है, क्या बयान दिया उसने? बच्ची ठीक है। बच्ची ने कहा है कि मेरे साथ उसने हरकतें की हैं, मतलब कि उन्होंने कहा कि ज़िना मेरे साथ नहीं हुआ है, हरकतें की गई हैं। बच्ची को मज़ीद अब मेडिकल करवा रहे हैं, ये क्या मतलब आगे आप तफ्तीश को किस तरह से आगे बढ़ाएं? ज़ाहिर है इसके लिए ज़रूरी होता है मेडिकल के लिए रेफ़र किया गया। जैसे ही मेडिकल आएगा फ़र्दर जो कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। और मेडिकल में अगर ये नहीं आता कि बच्ची के साथ रेप हुआ है और उसने सिर्फ बच्ची के साथ हरकत की है या इस तरह की कोशिश की है, तो इस असना में उसको उस पर यही रहेगी दफ़ा, या चेंज हो जाएगी, या फिर उसको कितनी एक सज़ा हो जाएगी? अगर तो सज़ा जज़ा तो ये कोर्ट का काम होगा, वो करेंगे। बाकी जो मेडिकल आएगा उसके अकॉर्डिंग, अगर इसमें कुछ मेडिकल आता है इसके अलावा, तो ये चेंज हो जाएगी, नई दफ़ा आज़ाद हो जाएगी। उसके हिसाब से फिर नया जुर्म बनेगा, उसकी नई सज़ा होगी। अभी जो फ़िलहाल है वो 377 के हिसाब से हमने इसकी FIR दी है, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो करेंगे। ये मुलजिम इनका जानने वाला था, करीब का था? ये मोहल्लेदार है, इन्हीं के मोहल्ले का था। बच्ची जानती थी, उसके नाम का पता था कि फ़लाँ उसका नाम है वकास उर्फ काशी। तो उसको बच्ची ने घर जाके बताया कि उसने मेरे साथ ये हरकतें की हैं। फैमिली वालों ने पकड़ा, उन्होंने कोई आपस में लड़ाई झगड़ा के डायरेक्ट वो थाना आ गए? नहीं, वो थाना आ गए। थाना आने के बाद उन्होंने एप्लीकेशन दिया, तो फिर हमने उसको जाके रिकवर किया। तो मुलजिम ने कबूल कर लिया है कि वो उसने सिर्फ हरकत की है बच्ची के साथ और कुछ नहीं हुआ? ये अभी देखें, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी होगा उसमें क्लियर होगा, वो वाज़ेह हो जाएगा, सबके सामने आ जाएगा। अच्छा, सब्ज़ा सर में जब एप्लीकेशन ये आई तो उस वक्त कितनी टीम थी जो जिस सारी ने इस केस को हल करने की कोशिश की? ये हमारे SHO साहब जो हैं, वो उन्होंने फ़ौरी तौर पे एक रेडिंग टीम तैयार की, तो वो उन्होंने भेजा, फ़ौरी तौर पे उसको रिकवर करके लेके आए। उसमें हमारे SI साहब आन होते हैं, हमारे जो होते हैं कांस्टेबलान होते हैं,
वो गए लेके आए उसको फौरी तौर पे ला के हमने उस पर कार्रवाई की। सर यहाँ पे फैमिली की तरफ से थोड़ा मतलब जब गली मोहल्ले की बात होती है तो लोग कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सुलह सफाई की तरफ आ जाओ, तो अभी तक कोई इनके गली मोहल्ला में से आया है कि सुलह सफाई कराते हैं? नहीं, हमारे पास इस तरह का कोई मैटर नहीं है। अगर वो वहाँ पे करते हैं तो वो उनका अलग से मैटर होगा कि वो अगर मोहल्ले के बेस पे या अपने इलाके की बेस पे उनकी होती है। हमारे पास इस तरह की कोई इतला नहीं है और ना फैमिली ने कोई इस तरह की अपनी रजामंदी शो की है कि हम करना चाहते हैं सुलह इस केस में। वो स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में। फैमिली चाहती है कि मुलजिम को सज़ा मिले? जी बिल्कुल। और अगर बिलफर्ज किसी ऐसे केस में कि अगर किसी बच्ची का खुदा न खास्ता अगर उसके साथ ज़्यादती हो भी जाती है, औरत के साथ कोई भी हो या बच्ची हो, तो फैमिली अगर चाहे सुलह करना, मुलजिम पार्टी से अगर मुद्दई पार्टी सुलह कर लेती है तो उसमें फिर पुलिस बैठ जाती है, रुक जाती है, पुलिस नहीं कोशिश करती कि मुलजिम को सज़ा मिले बजाय इसके कि सुलह हो जाए? पुलिस के पास जो केस आता है अगर तो उसकी मुद्दई पुलिस है तो फिर अपने तरीके से हम उसको हैंडल करते हैं। अगर उसका मुद्दई उसके अहलियान होते हैं, जो उसके वारसान होते हैं, अगर वो बैठ जाते हैं तो फिर हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि अब केस उन्हीं की बेस पे चल रहा होता है। अगर वो इसको प्रोसीड नहीं करेंगे तो फिर ये कोर्ट जो है इसको उस हिसाब से देखेगी। अगर कोर्ट चाहेगी तो उसको क्लोज़ कर देगी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करके अदालत को बताएगी कि इसमें हमारी फाइंडिंग ये है। सर आप लोग कन्वेंस नहीं करते लोगों को कि जो लोग इस तरफ आते हैं, अक्सर सुलह तो लेन देन करके ही होती है। कुछ दिन पहले भी एक केस आया आपके पास कि एक बच्चे को नंगा किया था रोड पर एक दुकान वाले ने, और उसके बाद कुछ दिन के बाद प्रेशर पड़ा और उन्होंने सुलह कर ली। अब वो मेरी इत्तला के मुताबिक ये है कि वो कहते हैं मैंने लिया दिया कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ मेरे पे मुअज़्ज़िज़ इलाका के आ गए लोग और मैंने सुलह कर ली। तो आप कोशिश नहीं करते कि इंसिडेंट ये बहुत बड़े होते हैं कि मुलजिम को सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए, ज़्यादा नहीं तो इतनी एक मिले कि उसे अंदाज़ा हो जाए कि उसने कितना बड़ा जुर्म किया? हमारी तो 100% यही कोशिश होती है कि मुलजिम जिसने जुर्म किया है उसको सज़ा मिले। तो ये चीज़ें जो हैं हम किसी को प्रेशराइज़ नहीं कर सकते इसके लिए कि आप अपने केस पे डटें ना डटें। हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है। हमारी कोशिश होती है हमारे पास जो केस आया है हम उसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करें, हम अपने ऑफिसर्स को अच्छी तरह से उसकी रिपोर्ट दें और अदालत में उसको बेहतर से बेहतर तरीके से सॉल्व करके भेजें। नाज़रीन, अगर आपके साथ कोई ज़्यादती होती है या आपके बच्चे के साथ कोई ज़्यादती होती है और आप उस मुजरिम को माफ़ कर देते हैं चंद पैसों के इवज़ या कुछ मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के मुंह को, तो ये एक गलत चीज़ है। जुर्म करने वाले को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी वो उस जुर्म से बाज नहीं आएगा। लिहाजा अगर इस तरह का कोई वाक़या आपके साथ पेश आता है तो बजाय इसके कि आप चंद सेकंड के फ़ायदे के लिए या चंद पैसों के लिए या किसी भी मुअज़्ज़िज़ की शक्ल देखते हुए, क्योंकि दोबारा जब वो मुजरिम गलती करेगा तो वो बड़ी करेगा, क्योंकि उसको पता होगा कि किसी ना किसी तरह से मुझे तो माफ़ी मिल जानी है। तो कोशिश करें कि अगर आपके साथ या आपके इर्द गिर्द किसी के साथ भी कोई जुल्म या ज़्यादती हुआ है तो उस मुजरिम को अपने अंजाम तक पहुँचाएँ ताकि उसमें दोबारा जुर्म करने का हौसला पैदा ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो MYK को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।